नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे पी न्यूज। मैं हूं महविश मकीन। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। बीजेपी के सीनियर लीडर और नगरोटा के एमएलए 59 साल देवेंद्र रैना का इंतकाल। देवेंद्र रैना का बेवकत इंतकाल चौंका देने वाला पीएम मोदी। देवेंद्र रैना का जाना मेरे लिए गहरा जाती नुकसान है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। देवेंद्र रैना एक अक्लमंद आदमी थे, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का तज़ियती बयान। खनबल में आग की वारदात, मस्जिद शरीफ और कई रिहायशी मकानात खाकस्तर। यूट्यूब पर पूरी दुनिया की मजमूई आमदन से भी ज्यादा जुर्माना आयद, गूगल को बड़ा खतरा। बलूचिस्तान पाकिस्तान में पोलियो टीम पर हमला, 5 तालिबात समेत 7 अफराद हलाक। और मशरकी लद्दाख के डैम चौक सेक्टर में चीनी और भारतीय फौजियों की गश्त शुरू। अब खबरों की तफसील। नाज़रीन, बीजेपी के सीनियर लीडर और नगरोटा के एमएलए 59 साल देवेंद्र सिंह राणा का हरियाणा के फरीदाबाद के एक निजी अस्पताल में इंतकाल हुआ। राणा की मौत की खबर फैलते ही जम्मू के गांधीनगर इलाके में उनकी रिहाइशगाह पर सियासी रहनुमाओं समेत सैकड़ों लोग जमा हो गए। राणा एक कामयाब कारोबार शख्सियत थे। उन्होंने कारोबार से सियासत का रुख नेशनल कॉन्फ्रेंस से शुरू किया और रैना डोगरा बरादरी के लिए एक मजबूत आवाज थे। वही वजीर आजम नरेंद्र मोदी के अलावा जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, वजीर आला उमर अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, जम्मू कश्मीर के पीडीपी सरबराह और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती, कांग्रेस के कौमी जनरल सेक्रेटरी और एमएलए गुलाम अहमद मीर समेत दीगर सियासी रहनुमाओं ने रैना के इंतकाल पर तज़ियत का इजहार किया है। इधर जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज देवेंद्र रैना के घर जाकर उनके अहल खाना से तज़ियत का इजहार किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि देवेंद्र सिंह रैना का बेवकत इंतकाल सदमा पहुंचाने वाला था। एक्स पर एक पोस्ट में मोदी ने लिखा है कि वो एक तजुर्बाकार रहनुमा थे जिन्होंने जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए तंदही से काम किया। मरकजी वजीर ममलिकत और सीनियर लीडर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज अपने भाई देवेंद्र सिंह रैना के इंतकाल को गहरा जाती नुकसान करार दिया है। एक्स पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लिखा है कि मेरे भाई देवेंद्र सिंह रैना का बेवकत इंतकाल एक गहरा जाती नुकसान है जो न सिर्फ नाकाबिल तलाफी बल्कि तकलीफदह भी है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने देवेंद्र सिंह के मौत पर अपने सदमे का इजहार करते हुए कहा है कि अगरचे वो हमारे साथ अच्छा रहा लेकिन उसने 2021 में नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ दी। हमने उनके बारे में कभी कोई मनफी बात नहीं की। मौत से कोई भी नहीं बचता जो ना गुजर है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि जो भी आया है उससे जाना है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मजीद कहा है कि राणा के खानदान से जुड़े रहने की हमारी एक तवील तारीख है, हम उनके दुख में बराबर के शरीक हैं। 2021 में इनको हमारी जमात को छोड़ना पड़ा और उन्होंने भी कोई ऐसी बात नहीं की जिससे कि हम कहेंगे कि वो हमारे लिए मुश्किल थी। उन्होंने एक जमात को शामिल किया, उसके लिए उसको बोलना पड़ा था, मगर नेकी कभी भूली नहीं जाती और नेकी हर वक्त इंसान को याद रखनी चाहिए और ख़ासकर जब वो इस दुनिया से चला जाए सब चीज़ें भूल जानी चाहिए, उसके लिए मग़फ़िरत मांगनी चाहिए। और आज हम सबको दुख है, मेरे ख़ानदान में दुख है, मेरे भाई बेटे को दुख है, उनके बहुत करीब था और जब आज चले गए हैं हम सबको उसके लिए दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह उसकी रूह पे रहम करे, उसके गुनाहों को अफू करे और उसके ख़ानदान को हिम्मत दे, ताकत बख्शे कि वो ये सदमा बर्दाश्त कर सके। उनकी बेगम है, 2 बच्चियां हैं, बेटा है। मैं उम्मीद करूँगा कि उनके बेगम संभाल लेंगे और बच्चियों के हाथ रंगे नहीं गए थे, वो भी उन बच्चों को बहुत अफसोस होगा कि हमारे वालिद हमें विदा करते हैं। अफसोस है कि देवेंद्र जी इस दुनिया में नहीं रहे, उनका निधन हो गया। पिछले दिनों ही असेंबली में उनको देखा, यकीन नहीं आता है कि इतनी जल्दी ये न्यूज़ मिलेगी कि वो इस दुनिया में नहीं रहे। उसके साथ काम किया है जब वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे, सूबाई सदर जम्मू थे और जब वो उमर साहब के एडवाइज़र थे
ان کے ساتھ بہت سارا کام کیا, بہت برس ان کے ساتھ گزارے ہیں, تو بہت ساری ان کے ساتھ اچھی یادیں جڑی ہیں, اور وہ ان کا جو وہ ویکیوم ہے جو ہے بہت مشکل ہوگا وہ بھرنا. میں ان کے گھر والوں کے ساتھ, ان کے تینوں بچوں, ان کی اہلیہ کے ساتھ اظہار تعزیت کرتا ہوں, اور ان کے لیے شانتی کی اوپر والے سے دعا کرتا ہوں. ضلع اننت ناگ کے کھنبل علاقے میں ایک ہولناک آگ کی واردات میں ایک مقامی مسجد شریف اور کئی رہائشی مکانات کو کافی نقصان پہنچا. تفصیلات کے مطابق آگ صبح سویرے لگی جو تیزی سے پورے محلے میں پھیل گئی, جس سے مسجد اور متعدد مکانات کو شدید نقصان پہنچا. اگرچہ آگ پر قابو پانے کے لیے مقامی رہائشیوں کے ساتھ مل کر فائر سروسز عملے اور پولیس ٹیموں نے خدمات انجام دیے, تاہم آگ بجھانے تک ایک مقامی مسجد سمیت کئی رہائشی مکان خاکستر ہوئے. روس کی ایک عدالت نے یوٹیوب پر اس کی مالیت سے زیادہ کی رقم جرمانہ کیا ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ جرمانے کی رقم گوگل کی اپنی مالیت سے زیادہ ہونے کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کی مجموعی آمدن سے بھی زیادہ ہے. اس جرمانے کا حجم اتنا زیادہ ہے کہ اتنی رقم کے لیے ان کے پاس کوئی لفظ موجود نہیں ہے. یعنی اگر ڈالر کے حساب سے دیکھا جائے تو 2 ہندسے کے بعد 36 صفر کی ضرورت ہے. بلوچستان پاکستان کے شہر مستونگ میں پولیس کی گاڑی کے قریب ہونے والے ایک دھماکے کے نتیجے میں اسکول جانے والی 5 طالبات سمیت 7 افراد ہلاک, جبکہ کم از کم 25 افراد زخمی ہو گئے ہیں. بلوچ پولیس کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں اسکول جانے والی 5 طالبات سمیت ایک پولیس اہلکار اور ایک راہگیر شامل ہے. یہ دھماکہ مستونگ شہر میں مسجد روڈ پر سول اسپتال چوک کے قریب اس وقت ہوا جب پولیس اہلکار پولیو ٹیموں کو سیکیورٹی فراہم کرنے کی ڈیوٹی پر جا رہے تھے. ہندوستان اور چین کے درمیان کشیدگی کے بعد بھارتی فوجیوں نے جمعہ کو مشرقی لداخ کے ڈیم چوک سیکٹر میں گشت شروع کیا ہے. یہ ایک اہم پیش رفت ہندوستان اور چین کے درمیان حالات معمول پر آنے کے بعد ہوئی ہے. اس سے قبل جمعہ رات کو دونوں ممالک کی فوجیوں نے دیوالی کے موقع پر لداخ سیکٹر کے مختلف سرحدی مقامات پر مٹھائی کا تبادلہ کیا. ناظرین, اسی کے ساتھ آج کا یہ شمارہ اختتام کو پہنچا. اگلے شمارے میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی اگر خدا لایا. پی نیوز کو لائک, شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. دیجیے اپنی میزبان مہوش مکین کو اجازت. خدا حافظ.